दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यस बैंक के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि यस बैंक की जो सबसे बड़ी टेंशन थी वो थी फंड की कमी। अब वो उससे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि आरबीआई की तरफ से एडवेंट और कार्यालय के इन्वेस्टमेंट को मंजूरी मिल चुकी है। अब वो निवेश करने वाले हैं और उसके बदले में 20% की स्टेक लेने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी खबर थी और इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को हमें आज पूरी तरह से मिलता है। यानी यहाँ पे आज 20% का अपर सर्किट लगने की भी संभावना थी, लेकिन उसके ऊपर जो सबसे बड़ा ग्रहण लगा वो है बाजार के अंदर प्रॉफिट बुकिंग। आप देख सकते हो सुबह से ही बाजार खुलते ही बहुत ज़्यादा दबाव में है और बीएसई सेंसेक्स में आप देख सकते हो 500 पॉइंट की बड़ी गिरावट है। और नतीजा ये है कि यस बैंक में उतनी तेजी नहीं बन पा रही है जितनी हमें इस समय अपेक्षा थी, क्योंकि जिस तरह से ये बड़ी गुड न्यूज थी उसके बाद में यहाँ पे इस बार नई हाई बनती हुई दिखाई दे सकती थी। पुरानी जो 18.20 की हाई आज टूट सकती थी और नई हाई बन सकती थी, लेकिन बाजार में हावी है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग। और आप देख सकते हो कि बैंकिंग शेयरों में दबाव है, उसके बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहा है। आज जम के खरीदारी भी हुई है और आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है स्टॉक। लेकिन आज नहीं तो कल अब स्टॉक दौड़ेगा ही दौड़ेगा, क्योंकि सारी की सारी टेंशन अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले अगर आप देखें तो एआरसी का मामला भी पूरी तरह से पटरी पे आ चुका है। अब यस बैंक यहाँ पे बिल्कुल आपको एक तेजी के साथ आगे जाता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। यहाँ पे अगर हम बाजार की बात करें तो अभी देख सकते हो कि 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 62,748 के स्तर पे, जहाँ पे 535 पॉइंट की बड़ी गिरावट है। 0.85% बीएसई सेंसेक्स गिरा है लगातार बड़ी तेजी के बाद और नई हाई बनाने के बाद यहाँ से ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। और इसका उदाहरण हमें कल ही देखने को मिल गया था, जब हमने कल देखा था कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है एफआई की तरफ से। कल एफआई ने बहुत दिन के बाद प्रॉफिट बुकिंग की, जिससे बात समझ में आने लगी थी कि अब बाजार में फिर से प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब यस बैंक की अगर हम बात करें, स्टॉक की शुरुआत 17.30 पर हुई, यानी काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई और 17.25 का लो भी बना, लेकिन जो इंट्राडे का हाई है वो 17.90 का है, यानी काफ़ी शानदार 18 के पास जाके स्टॉक फिर से आपको प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल आप देख सकते हो 1:15 के आसपास का टाइम है, 17.50 पर है यस बैंक का स्टॉक, जहाँ पे 2.64% की ज़बरदस्त तेजी है। तो तेजी अच्छी है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं है जितनी हमें चाहिए थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है बाजार साथ नहीं दे रहा है। वॉल्यूम में आज बहुत बड़ा उछाल है। आप देख सकते हो पिछले 1 महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 11 करोड़ का ही वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। कल 6 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज देख सकते हो कि 1 बजे के पहले ही 25 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम में बहुत बड़ा उछाल है। और ये वॉल्यूम का इशारा है कि यहाँ पे जम के खरीदारी हो रही है। इस लेवल पे यस बैंक में निवेश किया जा रहा है, क्योंकि यस बैंक अब अपनी पुरानी सारी टेंशन से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि 12.10 इसका 52 वीक का लो है, 18.20 52 वीक हाई है, और आपको पता है आज 17.90 इसने टच कर लिया है। यानी जो इसकी पुरानी हाई है 18.20 की 52 वीक की, ये क्रॉस हो सकती है। आज नहीं तो कल बिल्कुल हो जाएगी और नई हाई बन जाएगी, यानी जो गिरावट का माहौल था वो पूरा थम चुका है। यहाँ पे अगर पूरे बाजार की बात करें, निफ्टी 50 18,675 के स्तर पर, जहाँ पे 0.73% की गिरावट है। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 43,074 के स्तर पे 0.43% की गिरावट है, यानी लगभग आधा % की गिरावट है बैंकिंग सेक्टर में। लेकिन सरकारी बैंकों में जरूर यहाँ पे तेजी दिखाई देगी। आप देख सकते हो निफ्टी पीएसयू बैंक 4101 के स्तर पे 0.40% की तेजी है। तो सरकारी बैंक आज भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 21,913 के स्तर पे 0.36% की गिरावट है। तो प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में गिरावट है, लेकिन आप देख सकते हो कि सरकारी बैंकों में तेजी है। और यस बैंक के स्टॉक ने आज काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यस बैंक की इस बड़ी जो 5% की जो आज तेजी बनी, उसके पीछे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि यूएस की जो प्राइवेट इक्विटी फर्म है कार्यालय ग्रुप और एडवेंट इंटरनेशनल, उनको आरबीआई की तरफ से मंजूरी मिल गई है कि वो अब 20% की स्टेक लेंगे यस बैंक के अंदर, और उसके बदले में वो करीब 8,800 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और इसके बदले में इनको 10% की हिस्सेदारी दी जाएगी। तो ये जो खबर है ये काफ़ी शानदार है। यस बैंक के अंदर भरोसा जता के 2 बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने को आ गए हैं, और उनकी वजह से यस बैंक को बहुत बड़ी मजबूती मिलने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो 10% की स्टेक है, उसके बदले में उनको इक्विटी दी जाएगी, और बाकी 10% के बदले में उनको वारंट जारी किए जाएंगे, जो बाद में जाके इक्विटी में तब्दील किए जा सकते हैं। अब वारंट की जो प्राइस है वो 14.82 की रहेगी। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि इसका काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हो कि जिस तरह से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला, इससे पहले 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने बाजार से जुटाया था, उसके बाद में ये 10,000 करोड़ के आसपास का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट और आने वाला है। तो यस बैंक आने वाले समय में अपने सेहत में काफ़ी सुधार करने वाले हैं और अपना बिजनेस तेजी से आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई है।
और आप ये देख ही सकते हो कि इसके बाद में यहाँ पे हमें बहुत बड़ी तेजी की अपेक्षा थी, लेकिन बाजार नया साथ नहीं दिया और इस वजह से इतनी बड़ी तेजी देख नहीं पाए हम। अब यहाँ पे इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से फिलहाल अभी भी 94% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। 3 ईयर के हिसाब से 72% का अभी भी निगेटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से जरूर यहाँ पे 38.89% की हमें तेजी देखने को मिल रही है और 3 मंथ के हिसाब से स्टॉक में 8% की तेजी है। 1 मंथ के हिसाब से देखें तो 12.90% की हमें तेजी देखने को मिल रही है और 1 डे के हिसाब से 2.64% की तेजी है। तो पिछले 1 साल से गिरावट थम चुकी है और स्टॉक बिल्कुल नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है। आने वाले समय डेफिनेटली आपको यस बैंक में एक बहुत अच्छी तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है और जो सारे के सारे टेंशन है वो खत्म होते हुए दिखाई देंगे। कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, यस बैंक ने अपनी SMS अलर्ट सर्विस थी जो बैलेंस जानने की जानकारी वो भी बंद कर दिया। उसके लिए चार्ज लगेगा तो उसका फायदा यस बैंक को मिलेगा, उसके रिवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा यस बैंक को RBI ने बड़ी बैंकों के समकक्ष मानते हुए उनको भी रुपये के जो डिजिटल रुपये का जो ट्रायल है बेसिस पे काम का शुरू होने वाला उसमें उसको हिस्सेदार बनाया। ये बहुत बड़ी बात है यस बैंक के लिए। अब आप देख सकते हो कि कुछ बहुत बड़ी डील हुई जिसके माध्यम से आज तेजी बनी, तो उनको एक बार हम डिस्कस कर लेते। सुबह बाजार खुलते ही आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी बड़ी डील हुई, सबको हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, कुछ चुनिंदा डील को डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो 9:27 पर 17.45 की प्राइस से 20,50,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और फिर 9:28 पर उसी समय लगभग 17.45 की प्राइस से ही करीब 29,64,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। उसके बाद 9:28 पर 17.65 की प्राइस से 10,56,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और आप देख सकते हो प्राइस है वो 17.45 से सीधा 17.65 तक पहुंच गया। उसके बाद अगर आप देखें तो 9:28 पर उसी समय 17.60 की प्राइस से 23,40,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। उसके बाद 9:28 पर यानी लगभग उसी समय आप देख सकते हो 17.50 की प्राइस से 40,53,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर 9:29 पर 17.65 की प्राइस से ही 11,49,000 शेयरों की एक और बड़ी शानदार डील हुई। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे 9:29 पर 17.70 की प्राइस से 13,38,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई और आपको प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके बाद 9:29 पर ही 17.75 की प्राइस से आप देख सकते हो 11,42,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। उसके बाद 9:49 पर 17.75 की प्राइस से देख सकते हो 47,31,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:49 पर 17.75 की प्राइस से ही 28,35,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और ये सारी की सारी खरीदारी है। उसके बाद आप देख सकते हो 9:50 पर 17.80 की प्राइस से 17,28,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई और आप देख सकते हो प्राइस बढ़ते हुए सीधा 17.80 तक पहुंच गई शानदार खरीदारी के दम पे। उसके बाद 9:52 पर 17.75 की प्राइस से एक 35,86,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद फिर से आप देख सकते हो 1:12 पर 17.60 की प्राइस से 33,76,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो आज बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है और ये इशारा है कि अब स्टॉक जल्दी ही 20 को क्रॉस कर सकता है। तो ऐसे में आपको बिना डरे लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना अभी समय कर ही लेना चाहिए क्योंकि सारी की सारी टेंशन खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। एक बार हम इसके पिवोट टेबल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है फिर से तो 16.93 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 16.82 तक जा सकता है और नीचे गया तो फिर 16.63 तक जाएगा। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो इसके रजिस्टेंस है आप देख सकते हो 17.23 का फर्स्ट है, ब्रेक हो चुका है। सेकंड 17.42 का है, इसको भी ब्रेक कर लिया और तीसरा 17.53 का आप देख सकते हो ये भी ब्रेक हो चुका है। इसका मतलब आप देख सकते हो स्टॉक पुलिस जोन में आ चुका है क्योंकि 17.90 की इसने हाई बनाई है। उस हिसाब से आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी तेजी बनेगी और 18.20 का पुराना हाई तोड़ के नया हाई भी बनेगा। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश आपको अब कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।